नालंदा में दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहा है तो राजद के लोग कह रहे हैं देखिए एनडीए के सरकार में दलितों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? जो बुलडोजर चल रहा है चलना अति आवश्यक था या फिर गलत हो रहा है? इस संबंध में हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, इसीलिए नहीं कहना चाहेंगे जानकारी नहीं। कि जानकारी है कि बुलडोजर चल रहा है और लोग फायरिंग करते हैं या खुशी मनाते हैं, वो उनका वो उनका जवाब देने का मकसद होगा। मेरे विचार से परे है। जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी चुनाव से पहले तो आपको चोट लगा था, उसके बाद लोग ने कह दिया कि ज्योति मांझी जी नकल कर रही हैं। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि चोट मारने वाले उनका जो पेशा है वो करते हैं, लेकिन हम नकल करते तो हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर तो अक्सर लोग मरीज के यहाँ डॉक्टर के यहाँ जाता है तो पर्ची लिखता है, दवा लेकर जाइए, लेकिन हमारे डॉक्टर ने क्यों हमको भर्ती किया करता है। मेरे अंदर तो झूठ बोलने की आदत है ही नहीं। लेकिन दीदी डॉक्टर बोल रहे थे कि एक्सीरा में कुछ नहीं कबड़ा है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जनता का शुक्र, पत्थर भी हमें फूल बना गया तो क्या करें। हम अभी देखिए ज्योति मांझी जी के साथ में हैं, अपने घर आई हैं और 12 विधानसभा से तीसरी बार विजय हुई हैं। अब देखिए घर पर आए हैं, पूरा काफ़ी जन समर्थक इनका स्वागत करने के लिए देख रहे थे और यहाँ पर देखिए खान पीन की व्यवस्था किया गया है। सबसे पहले दीदी स्वागत है। चलिए, आपके भी आपको चैनल को भी मैं धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज महान जनता हमारी बाराचट्टी की तीसरी बार मौका दी है और हमें भारी बहुमत से जिताई है। इसलिए मैं हृदय से हम अपने मतदाता मालिकों को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और चरण स्पर्श करती हूँ। आज बहुत ही खुशी है कि आज बापू ग्राम एक झारखंड के बॉर्डर पर बसने वाला गांव है, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ और इस गांव का बहुत ही खूबसूरती है कि इस गांव से दो विधायक हम लोग बने हैं, माँ बेटी दोनों बने हैं और बड़े पैमाने पर पूरे फतेहपुर प्रखंड के और साथ साथ मेरे गांव के सर्वोदयपुरी बापू ग्राम जो हमारा गांव है, जो मेरा दिल बसता है इस गांव में, और इनके लिए हमने जो किया है कहीं न कहीं सभी पूरे परिवार को, पूरे बापू ग्राम सर्वोदयपुरी के टोटल परिवार को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। कहीं न कहीं हमें जो इतना उपलब्धि मिली है, हमारे यही दोनों गांव के ही लोग हैं और फतेहपुर की तमाम जनता ने भी बहुत प्यार आशीर्वाद दिया और उसी का नतीजा है कि हम दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छू रहे हैं और समाज सेवा में लगे हुए हैं। पूर्व में भी हम समाज सेवा कर रहे थे, लेकिन संस्था के माध्यम से कर रहे थे और हमारी फतेहपुर की जनता और खास करके बापू ग्राम सर्वोदयपुरी की जनता ने काफ़ी प्यार सम्मान दिया। आपको बता दें, मेरा इतिहास आप जानेंगे तो समझिए कि बहुत बता दीजिए तो सब लोग जान जाएंगे, हम तो कुछ जान ही रहे हैं। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आई थी, लेकिन हम लोगों का प्यार समर्थन देख करके गांव वालों ने, आप देखे होंगे मेरा घर 2 मिट्टी का खपड़ेल का घर है, अभी भी पूरे गांव के लोगों ने मिल करके घर बनाया था और ये उन्होंने संकल्प किया था कि आपको इस गांव से कहीं नहीं जाने देना है और आपको यहीं रखेंगे। और बापू ग्राम के ही लोग, सर्वोदयपुरी के लोग, गणेश मांझी जी थे, हमारे बीच नहीं हैं, वो महान आत्मा जहाँ भी है उनको हम चरण स्पर्श करती हूँ। उन्होंने ही 1 कट्ठा ज़मीन दे करके अब पूरे गांव के लोगों ने घर बना दिया और हम यहीं की बासिंदा हो गए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब विधायक 12 का हो गए हैं, लेकिन हाँ, लेकिन देखिए बोध गया के रहते तो ठीक रहता ना। बोध गया विधायक जो होता है ना, कहीं एक क्षेत्र बंद कर नहीं होता है, पूरे बिहार का नेतृत्व करता है विधायक, क्योंकि 243 जो विधायक हैं वो बिहार के पिलर हैं। ये नहीं कि कहीं सीमित बन करके हम लोग को रहना है, कहीं का भी मामला हो, कहीं का भी सुख दुख हो, उसमें हमें भागीदारी बननी है और उसका समस्या का समाधान करना है। क्योंकि विधायक एक क्षेत्र के लिए नहीं होता है, पूरे समुदाय के लिए होता है, पूरे जनता के लिए होता है। इसलिए
मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जिस भी प्रकार से अगर कोई भी मुसीबत हो, मेरा नंबर आप रखें, जहाँ से वे बिहार का किसी भी कोना से हो, आप हमसे मदद ले सकते हैं। हम पूरी सहायता करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी हमारे बिहार में डबल इंजन की सरकार है। सभी तरह के समस्या का समाधान का बात करती है और समाधान भी समस्या का करती है। इसलिए आज माननीय श्री नीतीश जी के नेतृत्व में जो बिहार का विकास है और विश्वास लोगों को जगा है, तो आपने देखा होगा कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनी है और पूरे जोश खरोश के साथ बिहार का बहुत विकास होगा, ये मैं कामना करती हूँ। दीदी हम भी कुछ बोल रहे हैं, बहुत आप लाइन बढ़िया बोल लिए। देखिए जब आप अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी चुनाव से पहले, तो आपको चोट लगा था, उसके बाद लोग ने कह दिया कि ज्योति मांझी जी नकल कर रही हैं। देखिए, हम तो ये मानते हैं कि चोट मारने वाले उनका जो पेशा है वो करते हैं, लेकिन हम नकल करते तो हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर तो अक्सर लोग मरीज के यहाँ डॉक्टर के यहाँ जाता है तो पर्ची लिखता है, दवा लेकर जाइए, लेकिन हमारे डॉक्टर ने क्यों हमको भर्ती किया, क्यों 1 बोतल पानी चढ़ाया, क्यों 10 गो सुइया लगाया। अब मेरा बाँह में जो ये मार लगा, या अभी भी घाव के निशान है, इसको अपने से मार लिए, अपने से मार लिए, ये पूरा फूल गया था हाथ हमारा सब, तो क्या अपने से मार लिए? कोई ऐसा नहीं करता है। मेरे अंदर तो झूठ बोलने की आदत है ही नहीं। लेकिन दीदी डॉक्टर बोल रहे थे कि एक्सीरा में कुछ नहीं कबड़ा है। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम जनता का शुक्र, पत्थर भी हमें फूल बना गया, तो क्या करें? अगर लग जाता, मेरा मर्डर हो जाता, मेरा कपार फट जाता, मेरा मृत्यु हो जाता, तब कहते आपको चोट लगा। नहीं लगा तो हम तो कहेंगे जनता का शुक्र है, भगवान का शुक्र है कि हमको कम ही चोट में हम पत्थर भी फूल बन गया, यही हम कहेंगे। आपके घर में इस गांव में हम कह सकते हैं कि बहुत मोटरसाइकिल के साथ, जन समर्थक के साथ आपका बहुत बढ़िया स्वागत कार्यक्रम किया गया। इसी तरह से स्वागत कार्यक्रम चल रहा था विजय सिन्हा जी जो डिप्टी सीएम है, लेकिन उनका इसमें बड़ा फायरिंग हुआ। आपका नहीं मन किया कि 2-4 हमहू करवा देते हैं? देखिए, हम विधायक भी हैं, तो आप देखते होंगे मेरे घर में कृषि का औजार मिलेगा। हासुआ, टांगी है लकड़ी जलावन के लिए, टांगी है, हासुआ है तो काटने के लिए है, टांगी है तो लकड़ी उकड़ी चीरने काटने के लिए है। औजार से हम सख्त नफरत करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था है कि मेरी सुरक्षा रखना है तो मेरे गार्ड लोग रखते हैं। लेकिन मेरे गांव में रिकॉर्ड है कि एकता में इतनी बड़ी शक्ति है, किसी घर में अगर किसी का आफत हो गया, एक मुश्त होकर के और प्रतिकार करता है। ये औजार से बड़ी चीज़ है। और लोग फायरिंग करते हैं या खुशी मनाते हैं, वो उनका जवाब देने का मकसद होगा, मेरे विचार से परे है। नालंदा में दलितों के घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो राजद के लोग कह रहे हैं देखिए एनडीए के सरकार में दलितों पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो जो बुलडोजर चल रहा है, चलना अति आवश्यक था या फिर गलत हो रहा है? इस संबंध में हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, इसलिए नहीं कहना चाहेंगे कि जानकारी है कि बुलडोजर चल रहा है, लेकिन किस वजह से चल रहा है, क्यों चल रहा है, किनके ऊपर चल रहा है। जो सही बसावट है उनके ऊपर चल रहा है, जो गलत तरीके से बसे हैं उनके ऊपर चल रहा है। इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है, इसलिए इसके बारे में सरकार के पक्ष का ये सवाल है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। बात है, आपके तो 12 चट्टी विधानसभा है, लेकिन जिस विधानसभा में भी हैं, आपका यहाँ घर है, यहाँ भी कुछ समस्या देखने को मिला? आपके जो इर्द गिर्द जो लोग हैं सपोर्ट में हैं, इन लोग कोई समस्या का सुना है कि देखिए हमारा विधायक जी ना किए हैं ज्योति दीदी, जरा पैरवी कर देते हमारा भी काम हो जाता? केंद्र में मंत्री जीतन राम मांझी जी हैं। देखिए, समस्या कभी कम नहीं होता है, समस्या बहुत है, यहाँ भी है, हर जगह भी समस्या है।
तो समस्या का समाधान हम लोग बड़ी खुशी है कि यहाँ के दो गो बेटी या माँ दो गो बने हैं विधायक। तो यहाँ की हर एक समस्या, जैसे रोजगार की समस्या है, हम तो अभी मानते हैं कि रोजगार की समस्या बहुत जटिल है और रोजगार लोगों को मिलना चाहिए। इस दिशा में हमारी पहल होगी और यहाँ के लोगों को हम रोजगार मुहैया कराएंगे, ये हम सरकार तक बात पहुँचाएंगे। ये भी जो रोड देख रहा है ना, जो बना है, ये जीतन राम मांझी जी के ही खैर फ़ोन कॉल से बना है, भले ही वन विभाग ने बनवाया है। हमने सवाल किया था कि मांझी जी आप आते हैं 4 व्हीलर से चमचमाती गाड़ी में, इन लोगों का समस्या था कि हम लोग कीचड़ में जाते हैं, तो मांझी जी तुरंत वन विभाग वाले से बात किए और देखिए रोड भी बनवा दिए। तो ऐसा कोई समस्या गली नली सड़क का नहीं दिखा है यहाँ पर? देखिए, हम कह रहे हैं कि समस्या का समाधान एक बार नहीं है संभव, लेकिन अभी पहले आप देखते होंगे कि इस घर में नली गली भी नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत यहाँ पर वार्ड जीते हुए हैं, मुखिया जी जीते हुए हैं। बहुत हद तक घर के पास तक भी आप देखे होंगे कि पेवर ब्लॉक वगैरह सब लगा हुआ है, और जो कुछ छूटे हुए हैं उसमें काम लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं लगेगा। तो नीतीश कुमार 7 निश्चय खाइए गए, 15वीं में पैसा देवे नहीं करते मुखिया जी के, तो कहाँ बनाएंगे? अब उम्मीद विधायक पर न टिकल रहेगा लोगों का। ऐसा नहीं है, हमको लगता है कि बहुत पैसा आ रहा है। अब आ रहा है? पैसा मिल रहा है बहुत, और इसलिए आपका यहाँ देखिए, यहाँ एक बाढ़ है, यहाँ पर ये प्रत्येक घर में ये अति लगाया है पेवर ब्लॉक की। पैसा नहीं आता तो कहाँ से लगता? मनरेगा के अंतर्गत, मनरेगा से लगवाए। सुनिए ना, कुछ मनरेगा तो किसके अंडर में है? सरकार के ही अंडर में है। मनरेगा से ही अगर लगा तो एक पार्ट है काम करने का। मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार मुहैया करा करके इस तरह के काम अगर विकास हो रहा है, उसको बढ़िया विकास काम भी हो रहा है। बहुत काम किया है, बहुत काम किया है। ठीक है, और नाम बोलिएगा ना कि जो करवाया। सुनील मांझी जी है ना, सुनील मांझी जी। यहाँ के बाढ़ है, ब्रह्मदेव मांझी है, रामविलास मांझी, ये लोग सारे लोग काम किए हैं। अच्छा समाज और बहुत अच्छे समाज सेवी हैं। यहाँ की जो भी समस्या होता है उसका समाधान खुलकर बैठकर लोग करते हैं। ये व्यवस्था मेरे गांव की है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत के लिए हम भी बधाई देते हैं, पहली बार ही मिले हैं। चलिए थे पीछे चलिएगा आराम से। ये थे हमारे साथ ज्योति मांझी जी, जो 12 चट्टी से लगातार तीसरी बार विजय हुई और अपने घर पर आई हैं बापू ग्राम में। आपको हम बता देना चाहते हैं, बापू ग्राम पड़ता फतेहपुर प्रखंड में। नहीं, कोई समस्या है जी आप लोगों का? नाम लेके बोलना कि हमारा विलास भैया, रामविलास भैया बहुत अच्छा समस्या है। मांझी, पिंटू मांझी अच्छा काम कर रहा है। आप बोलो। हम बोल रहे हैं ना, हाँ बोलो। जो है ना बरदगबा बजेगा, ढलान के नीचे में एगो चपकल होना चाहिए, एगो चौतर, कहाँ मंदिर होना चाहिए? बरदागा बाबा पर मंदिर होना चाहिए। चलिए पीछे चलिए। तो हम थे अभी ज्योति मांझी जी के गांव में, जहां पे एक तरह से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे, अपने घर आई थी। और इनके साथ इनकी जो बेटी हैं, इमामगंज से बेटी है इनका दीपा मांझी, वो भी माँ और बेटी दोनों इस गांव में आए और काफ़ी आशीर्वाद मिल रहा है। खान पीन की व्यवस्था लोगों के लिए किया गया है। क्या समझते हैं ज्योति मांझी जी के बारे में, दीपा मांझी जी के बारे में, जीतन राम मांझी जी के बारे में? वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद।